आइए भैया, महामारी से पीड़ित सभी भक्तों को हमें सर्वप्रथम स्वच्छता का महत्व बताना होगा। तत्पश्चात गरल तरल जैसे महामारी प्रसारित करने वाले मलिन असुरों को हमें उचित पाठ भी पढ़ाना है। आइए। दूषित जल, इतना दूषित जल मैं अपने अस्वस्थ पुत्र को ये दूषित जल कैसे दे दूं? अब कहां से स्वच्छ निर्मल जल लाऊं मैं? मेरा पुत्र प्यासा है। हम ऐसे में तो वो प्राण त्याग देगा। मेरे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। सब नष्ट हो गया। सब नष्ट हो गया। नहीं, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र मेरे समक्ष, ये मैं कदापि सहन नहीं कर सकती। इससे तो अच्छा उचित होगा कि मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूं। मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगी। रुकिए, रुकिए, ये किसका स्वर था? यहाँ तो कोई नहीं। तो ये अवश्य मेरा भ्रम था। भैया, समस्या बड़ी हो अथवा छोटी, हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य होता है। कौन है ये? अनुज, क्या अर्थ है तुम्हारा? यही भैया कि जीवन में कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि हमें उसके समाधान का मार्ग ही नहीं सूझता और हम हताशा के सागर में डूब जाते हैं। किंतु सत्य तो ये है कि विकट समस्या के समाधान का उपाय भी अवश्य होता है। कोई भी कभी निरुपाय नहीं होता भैया। उचित मार्ग कठिनाइयों से भरा हो सकता है, किंतु उन्हीं कठिनाई के मध्य समाधान भी मिलता है। इसीलिए समस्या से जूझना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, उसका समाधान ढूंढना चाहिए। कितने दिव्य और सुंदर ब्राह्मण बालक हैं ये। इनके मुखमंडल पर कितनी अनुपम आभा है। कौन हैं आप दोनों? माता, हम ब्राह्मण बालक हैं। मेरा नाम गुणेश है और ये मेरे अग्रज कृतेश जी हैं। प्रणाम। हम यात्रा करते समय आपके ग्राम पहुंच गए और हमें यहाँ से आगे जाना है, किंतु माता, हम प्यासे हैं। क्या हमें आपके ग्राम के इस कुएं से जल प्राप्त हो सकता है? इन पथिकों को मैं दूषित जल पीने के लिए कैसे दे सकती हूँ? जल? तुम भी कैसा अनुरोध करते हो अनुज? माता हमारे लिए जल थोड़ी ना निकालेंगी, वो तो हम स्वयं भी निकाल सकते हैं ना। हाँ भैया, आपने सर्वथा उचित कहा।
मुझे कुएं तक जाने का मार्ग दीजिए। नहीं, क्या हुआ माता? उस जल का पान मत कीजिए ब्राह्मण देवता। दूषित है ये जल। यदि आप इसका पान करेंगे तो आप भी अस्वस्थ हो जाएंगे। ये तो सत्य है, ये जल तो वास्तव में बहुत दूषित है। हमारे ग्राम में महामारी फैली हुई है ब्राह्मण देवता। यहाँ पे सभी अस्वस्थ हैं। भोजन, जल सब दूषित हो गया है ब्राह्मण देवता। सब नष्ट हो गया है। मेरा पुत्र संजय, वो भी रोगग्रस्त होकर बहुत कष्ट में है। उसे भी बहुत प्यास लगी है। मैं यहाँ पे जल लेने आई थी, पर ये जल दूषित है। मैं कैसे अपने बेटे को ये जल पिलाऊं? तो क्या इसीलिए आप इतनी व्याकुल हैं माता? किंतु इसमें इतना विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं। जब कुछ मैला हो जाता है तो आप क्या करती हैं माता? उसे स्वच्छ करती है ना? तो उसी प्रकार यदि ये जल दूषित है तो इसे भी निर्मल बना लीजिए। निर्मल बना लो? किंतु कैसे? माता, आप एक कुशल गृहिणी हैं और अपने गृह की देखरेख कैसे करनी है ये आपको ज्ञात है, और इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दे सकती हैं। किंतु अस्वस्थ होने के कारण आपकी बुद्धि ये उपाय नहीं सुझा रही है। अच्छा ये बताइए माता कि आप अपने पुत्र संजय के लिए जल को किस प्रकार तैयार कर सकती हैं? जल को उबालकर उसे छानकर। अरे हाँ, समाधान तो स्पष्ट है। मैं जल को उबालकर उसे छान लूंगी तो जल मैले और रोग फैलाने वाले कीटाणुओं से मुक्त हो जाएगा। संकट के मेघ जब धरती पे छाए, ऐसी घड़ी में बस गजानन बचाए। लो पुत्र, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आई हूँ। माँ, आपको भी प्यास लग रही होगी ना? आप भी जल ग्रहण कर लीजिए ना। ब्राह्मण देवता, आज आप दोनों के कारण ही मैं अपने पुत्र को जल दे पाई हूँ। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ? अरे हाँ, आपको भी प्यास लगी थी ना? मैं अभी आपके लिए जल उबाल कर लेकर आती हूँ। नहीं नहीं माता, हम तो जल बाद में ग्रहण कर लेंगे, किंतु आपके पड़ोसी भी अस्वस्थ हैं तो हमसे पूर्व उन्हें जल की आवश्यकता है। अब भी अस्वच्छ
स्वच्छ मंगल मूर्ति, स्वच्छता बिना कैसे हो रोगों से मुक्ति। जल को भी दूषित होने से बचाया, शुद्ध जल को देखो है जन जन ने पाया। घर द्वार स्वच्छ हो कहते गजानन, स्वच्छता का मंत्र सबने किया है धारण। काया संग नगर ग्राम कर रहे हैं निर्मल, मिल रहा सबको है अद्भुत सबल। काया कल्प देख कर सब है अचंभित, सबको कुशल देख गजानन भी पुलकित। आपके समझाने पर सभी ग्रामवासी एक दूसरे को स्वच्छ जल प्रदान करके उनकी सहायता कर रहे हैं और पुनः स्वस्थ हो रहे हैं। ऋषिवर, स्वच्छता के लिए तो एक सामूहिक प्रयत्न की आवश्यकता होती है। आप स्वयं के गृह को स्वच्छ रखें, किंतु यदि आप अपने पड़ोसी के गृह के समक्ष मैला फेंक दें तो उससे उत्पन्न होने वाले रोग आपके गृह में भी तो प्रवेश करेंगे। इन ग्रामवासियों को मात्र इतना ही समझने की आवश्यकता है। सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा है। हमारा मैला विषैला जल रोगों का विस्तार कर रहा है। हाँ तरल, जब तक बेला रहेगा हम फलते फूलते रहेंगे और आलस्य के अवगुण के कारण यहाँ के वासी अपने स्थान को कभी स्वच्छ नहीं करेंगे। इसलिए हमारी योजना सफल होकर रहेगी। ब्राह्मण देवता, आप दोनों हमारे ग्राम में एक वरदान के जैसे आए हैं। आपके आगमन के साथ ही हम सभी स्वस्थ होने लगे हैं। कृपा करके बताएं कि हम आपके लिए धन्यवाद स्वरूप क्या करें। माता, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। जो कुछ किया है आपने तो स्वयं किया है और आगे भी करना होगा। हम तो मात्र यहाँ पर आपका मार्गदर्शन करने आए हैं। स्वच्छता एक दैविक गुण है और आपका ये ग्राम दैविक प्रभावों से इसीलिए रिक्त है क्योंकि यहाँ स्वच्छता का अभाव है। अस्वच्छता से रोगों का विस्तार होता है। आप स्वयं अपने नेत्रों से देख लीजिए इस ग्राम में स्वच्छता की क्या स्थिति है। तो आप सब रोगों से मुक्त कैसे रहेंगे? मैं समझा नहीं, हमें करना क्या होगा ब्राह्मण देवता? स्वच्छता के प्रति जागरूक होकर स्वच्छता को अपने जीवन में महत्व देना होगा, क्योंकि हमारे शरीर रूपी मंदिर में परमात्मा के अंश अर्थात हमारी आत्मा का वास है। इसीलिए अपने शरीर को स्वच्छ रखना ये हमारा परम कर्तव्य है। सर्वप्रथम अपनी दिनचर्या को नियमित कीजिए और अपने शरीर को स्वच्छ कीजिए। ऐसे कल्याणकारी और अनमोल वचन कहने वाले ये दिव्य बालक हैं कौन और अकस्मात कहाँ से आए हैं? अवश्य, और उसके लिए कुएं के जल को उबालने के स्थान पर हम उसमें फिटकरी का प्रयोग कर जल को उसके स्रोत में स्वच्छ कर सकते हैं, क्योंकि फिटकरी जल के सभी मैले तत्वों को सोखकर जल को स्वच्छ करेगी और उसके उपरांत कुएं के तल में जाकर स्वयं स्थित हो जाएगी। मैं अभी ये कर देता हूं ऋषिवर। संकट के मेघ जब धरती पे छाए, ऐसी घड़ी में बस गजानन बचाए। स्वच्छता का ज्ञान देने को है आए,
जन जन को देखो है गणपति भाई। अब कुएं का जल पूर्ण रूप से स्वच्छ हो गया। कुएं का जल पूर्ण रूप से स्वच्छ हो गया। जल स्वच्छ हो गया। जल स्वच्छ हो गया। अब हम कुएं के जल का पान कर सकते हैं। अब आप सभी जाइए और उस कुएं के स्वच्छ जल से स्नान कर लीजिए। शुद्ध जल को देखो है जन जन ने पाया। घर द्वार स्वच्छ हो कहते गजानन। स्वच्छता का मंत्र सबने किया है धारण। कायाकल्प देख कर सब है अचंभित। सबको कुशल देख गजानन विपुलकित। अब शरीर तो स्वच्छ हो गए, किंतु जहाँ शरीर का वास है अर्थात आपका गृह, उसे भी तो स्वच्छ बनाइए। फिर जिस स्थान पर आपका गृह है अर्थात आपका ग्राम और नगर, उसे भी तो स्वच्छता प्रदान कीजिए। सर्वप्रथम आप सभी अपने गृहों में गौमूत्र छिड़किए। फिर अहाते पर गौ माता का गोबर लीपिए, जिससे आप सभी के गृह कीटाणु रहित होंगे और वहाँ की सभी नकारात्मक प्रवृत्तियों का नाश होगा। सोमा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा मृतंगमया। ओम शांति। हमारे पास तो तनिक भी गौमूत्र शेष नहीं रहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। जानकी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। क्या हुआ जानकी? वो मेरे पास मेरे गृह को शुद्ध करने और कीटाणु रहित करने हेतु पर्याप्त मात्रा में गौमूत्र नहीं है। तुम चिंता मत करो जानकी, मैं अपने गृह को शुद्ध कर चुकी हूँ और मेरे पास अतिरिक्त गौमूत्र शेष है। तुम ये ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ, नहीं नहीं, ये मात्र मेरा भ्रम है। माँ ने तो यहाँ आने से मना कर दिया था। भैया, इस पवित्र लेप से इस ग्राम के गृह शुद्ध हो रहे हैं, किंतु अब इस स्वच्छता से गरल और तरल को कष्ट पहुंचेगा। ये कैसी दुर्गंध है? अरे ये क्या? ये स्थान स्वतः ही स्वच्छ कैसे हो रहा? ये स्वच्छता हमारा श्वास लेना भी दूभर कर रही है। अस्वस्थ हो रहे हैं हम। प्रभु, हम सब भी इस कार्य में सहायक बनना चाहते हैं। हमें भी कोई कार्य सौंपिए ना। तुम सभी बालकों के लिए एक अत्यंत विशेष कार्य है मेरे पास। सर्वप्रथम इस ग्राम पर मंडराने वाले कीटाणुओं को नष्ट करना होगा। किंतु हम इन कीटाणुओं को नष्ट कैसे करेंगे? चिंता मत करो, उसका भी उपाय है मेरे पास। तुम सब जाओ और गोबर के उपले लेकर आओ। इस ग्राम की स्वच्छता तो हो गई, किंतु जो मैला ग्राम के मार्ग में स्थापित है उसका क्या करें?
उचित है मूषक जी। संकट के मेघ जब धरती पे छाए, ऐसी घड़ी में बचाए। स्वच्छता देखो है अस्वच्छ मंगल मूर्ति, स्वच्छता बिना कैसे हो रोगों से मुक्ति। ब्राह्मण देवता, आपके कथनानुसार हमने अपने गृह गोमूत्र और गोबर से शुद्ध कर लिए हैं। यदि आप इन सूखे पत्तों एवं मैले के ढेर को एकत्रित कर यहाँ के गड्ढों में भरकर उसे मिट्टी से ढक दें तो यही भविष्य में उर्वरक बनेंगे। कल संक्रांति का पर्व है और संक्रांति से एक दिवस पूर्व एक बड़ी अग्नि प्रज्वलित कर वातावरण को शुद्ध किया जाता है, समस्त नकारात्मकता को दूर किया जाता है। ये मेरे भीतर प्रवेश कर मुझे अपना आहार बना रहे हैं। इन सूखे पत्तों एवं मैले के ढेर को एकत्रित कर यहाँ के गड्ढों में भरकर उसे मिट्टी से ढक दें तो यही भविष्य में उर्वरक बनेंगे। अरे वाह, इससे तो एक पंथ दो काज हो गए, गड्ढे भी भर गए और भविष्य के लिए उर्वरक की व्यवस्था भी हो गई। ब्राह्मण देवता, अब हम इन गोबर के उपलों का क्या करें? इस गोबर के उपले में अग्नि प्रज्वलित कीजिए। जी। ये क्या हो रहा है? ये मक्षिका और ये मच्छर हमारी ओर क्यों आ रहे हैं? ये कौन अदृश्य वार करके हमें प्रताड़ित कर रहा है? हमारा आकार क्यों घट रहा है? हमारे कीटाणु ही हम पर आक्रमण कर रहे हैं। ये मेरे भीतर प्रवेश कर मुझे अपना आहार बना रहे हैं। कल संक्रांति का पर्व है और संक्रांति से एक दिवस पूर्व एक बड़ी अग्नि प्रज्वलित कर वातावरण को शुद्ध किया जाता है, समस्त नकारात्मकता को दूर किया जाता है और इस पर्व को लोहड़ी, पोंगल, बोगी आदि के नामों से भी मनाया जाता है। तो अब हम नीम वृक्षों के पत्रों और छाल से अग्नि प्रज्वलित कर कीटों और रोगों का नाश करेंगे, उन्हें सदा सदा के लिए दूर करेंगे, जिससे ये ग्राम सदा समृद्ध रहे और आप सभी निरोग रहें। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः
ये धूम्र हमें लील रहा है और हमारा आकार भी घटता जा रहा है। गरल और तरल का विनाश हुआ, अर्थात अस्वच्छता नष्ट हुई। प्रभु, आप तो हमारे लिए ईश्वर समान हैं। हमारे प्राणों की रक्षा करने हेतु आप दोनों को कोटि कोटि प्रणाम। आपने उचित समय पर आकर इतने अल्प समय में हमारे ग्राम को नष्ट होने से बचा लिया। इसलिए आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। आप अवश्य कोई दिव्य व्यक्तित्व हैं। माता, संसार में जो कुछ होता है वो ईश्वर की इच्छा से ही होता है। इसीलिए कदाचित हमारा यहाँ आना कोई संयोग नहीं, अपितु इसमें भी ईश्वर की ही लीला है। किंतु हम ब्राह्मण बालक कदाचित आपको स्मरण कराने यहाँ पहुँचे हैं कि आप सभी स्वच्छता के मार्ग से भटक रहे थे और आप सभी को उस मार्ग पर लौटना चाहिए। और ये भी स्मरण रखिए कि स्वच्छता के मार्ग पर चलने के लिए किसी को दिव्य अथवा असाधारण होने की कोई आवश्यकता नहीं। स्वच्छता तो हमारा कर्तव्य है, स्वयं हमारे प्रति, अन्य मनुष्यों के प्रति और हमारे निवास स्थान और वातावरण के प्रति। इसीलिए ऋषिवर, इस ग्राम की रक्षा हमने नहीं, स्वच्छता ने की है। प्रभु, ये जो भूल हुई है वो मेरे ही कारण हुई है। चिरंजीवी वत्स, क्या हुआ? तुम इस महामारी के लिए स्वयं को दोषी क्यों ठहरा रहे हो? क्योंकि सर्वप्रथम यही स्वच्छता के मार्ग से भटका था। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आप सभी का दोषी हूँ। इसका आरंभ भले ही तुमसे हुआ है, किंतु स्वच्छता का उत्तरदायित्व तो सभी का होता है। तुम्हारी इस भूल को ग्राम का कोई अन्य वासी भी तो सुधार सकता था। किंतु जो भूल तुमसे हुई है उसका दंड अवश्य प्राप्त होगा तुम्हें। आज से तुम्हें प्रत्येक ग्राम जाकर स्वच्छता के प्रति सभी को जागरूक करना होगा। मैं अवश्य करूंगा ब्राह्मण देवता, सर्वत्र जाकर स्वच्छता के महत्व का प्रचार करूंगा। यहाँ स्वच्छता का अभाव था, इसलिए यहाँ माता का वास नहीं था। और जहाँ स्वच्छता होगी माता का वास वहीं होगा। और जहाँ माता उपस्थित रहेंगी वहाँ पर सुख समृद्धि स्वतः ही स्थापित होंगे और सभी जन स्वस्थ रहेंगे। माँ, मुझे भूख लग रही है। क्या हुआ? आप सभी के मुख पर पुनः चिंता की रेखाएं क्यों भर आईं? प्रभु, हमारी रक्षा तो हो गई, किंतु हम भोजन कैसे करें? अर्थात समझा। सभी वृक्ष, पौधों, फल, नदियों में विष का प्रभाव जो है, यहाँ भोजन उपलब्ध कराने हेतु संपूर्ण प्रकृति को यथावत होना होगा, शुद्ध होना होगा, जो माँ के यहाँ आने से ही संभव हो सकता है। किंतु माँ ने तो यहाँ आने से अस्वीकार कर दिया था। यदि अभी भी वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हुई तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा?
माँ, माँ, हम तो त्राही त्राही कर रहे संसार के हाहाकार को शांत कराने, आपकी संतानों के कष्ट मिटाने हेतु आपसे सहायता प्राप्त करने आए थे। आपसे ये पूछने के लिए मुझे क्षमा करें माँ, किंतु क्या आपने हमसे असत्य कहा? हमें मना करने के पश्चात क्या आप स्वयं ग्रामीणों की सहायता के लिए गई थी माँ? गणेश, ये क्या कह रहे हो तुम? माँ कहाँ उपस्थित थी? माँ भैया, आप माँ से स्वयं ही क्यों नहीं पूछते? नहीं, इसका उत्तर तुम दो गणेश। तुमने माता के प्रति ऐसे वचन क्यों बोले? भैया, आपको स्मरण है ना, जब हमने माँ से उस ग्राम में जाने के लिए अनुरोध किया था तो उन्होंने हमारे अनुरोध को कितनी कठोरता से ठुकरा दिया था। आपके भक्त आपसे गुहार लगा रहे हैं माँ, गरल और तरल से इस संसार की रक्षा कीजिए माँ। नहीं, किंतु जब हम वहाँ थे तो मैंने वहाँ माँ को स्वयं देखा था। माँ वहाँ उपस्थित थी। माँ को देखा था? माँ वहाँ उपस्थित थी अर्थात भैया, माँ एक साधारण ग्रामीण स्त्री के रूप में वहाँ उपस्थित थी। तो माँ ने पूर्व में ही वहाँ प्रकट हो अपने भक्तों को कष्टों से मुक्त क्यों नहीं किया? तो फिर गुप्त रूप से उनकी सहायता करने वहाँ क्यों गई माँ? आप स्वयं वहां उपस्थित थी माँ। मैं समझ गया माँ। दुर्गमासुर के असुर गरल और तरल आपकी ही दिव्य योजना के भाग थे ना? और वो दिव्य योजना क्या थी पुत्र, और क्या ध्येय था उसका? अपने भक्तों को ये शिक्षा देना कि आप उनकी रक्षा के लिए सदा तत्पर हैं, किंतु उन्हें भी अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। भक्ति और प्रार्थना आवश्यक है, किंतु उनके साथ परिश्रम रूपी साधना भी अनिवार्य है। हाँ पुत्र, जगत माता हूँ मैं, जगत जननी हूँ मैं। मेरा आशीष सदा अपने सभी भक्तों पर बना रहता है, किंतु मेरी कृपा, मेरा दर्शन प्राप्त करने के लिए मेरे सभी भक्तों को सात्विक जीवन का चुनाव करना अनिवार्य है। और मात्र भीतर से ही नहीं, अपितु बाहर से भी सात्विक होना। ऐसी दिनचर्या का पालन करना अनिवार्य है जिससे आपके भक्त सदा स्वच्छ रहें। मुझे स्मरण है माँ कि आपने भी मुझे यही प्रथम शिक्षा दी थी। सर्वप्रथम तुम्हें दातून करना और फिर स्नान। प्रातः इसे करने से दंत और उसको आधार प्रदान करने वाले मसूड़े स्वस्थ रहते हैं पुत्र। भले ही दुर्गमासुर के असुर तरल और गरल ने अस्वच्छता, अशौच और रोगों को फैलाया, जिसके प्रभाव से अस्वस्थ होकर मेरे सभी भक्त स्वच्छता के महत्व को भूलकर अपने मार्ग से भटक गए। किंतु तब तुमने और पुत्र कार्तिकेय ने वहां जाकर सभी ग्राम वासियों को स्वच्छता के लिए जागृत किया, और जहां मेरी सहायता की आवश्यकता थी वो मैंने की। सत्य है माँ, आपकी लीला अद्भुत है। अपने भक्तों के प्रति आपके हृदय में अतुलित प्रेम है। पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, मैं अपने सभी भक्तों को सामर्थ्य और आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ, किंतु आवश्यकता पड़ने पर उनके कष्ट दूर करने और उनकी सहायता करने के लिए मैं प्रकट होती हूँ। पुत्र गणेश, मेरे प्रत्येक कर्म में मेरे भक्तों का हित ही निहित रहता है। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश,
प्रणाम पिताश्री। माता, आपकी लीला और प्रथम पूज्य गणेश जी और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के मार्गदर्शन और सहायता से पृथ्वी पर सब कुछ स्वच्छ हो चुका है। किंतु माता, जीव जंतु खाएंगे क्या? क्योंकि वनस्पति और फल अभी भी विषैले हैं। आपको अपने भक्तों की सहायता के लिए कुछ करना ही होगा माता। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। हाँ माँ, भोजन के लिए उनके पास कुछ भी शेष नहीं है। वो भूख से बिलख रहे हैं माँ, और आपसे सहायता की गुहार लगा रहे हैं। उनकी सहायता के लिए कुछ तो कीजिए माता। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। सुरवर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते। त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिष मोषिणी घोषरते। सुरवर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते। त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिष मोषिणी घोषरते। तनुज निरोषिणी दितिसुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधुसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। तनुज निरोषिणी दितिसुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधुसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। माँ, अब आपको ही कुछ करना होगा। हाँ माँ, क्योंकि अब इस स्थिति को केवल और केवल आप ही सुधार सकती हैं माँ। विनती सुनो माता। माँ कुछ कीजिए माँ, माँ कुछ कीजिए। आपके भक्त आपसे सहायता मांग रहे हैं। निवेदन गणेशा जगदम्बे जगजननी सिंह आरूढ़ा। ये संतरा कहाँ से उत्पन्न हुआ और ये मेरे हाथ में कैसे आ गया? जय माँ उमा स्वरूपा। माता अपने नवीन रूप में आ रही है। माँ का सबसे बड़ा सुख
और एक माँ की सबसे बड़ी पीड़ा क्या होती है, इसका आभास है आप सभी को। माँ का सबसे बड़ा सुख है जब उसकी संतानें तृप्त होने तक भोजन प्राप्त करें, और एक माँ की सबसे बड़ी पीड़ा है जब उसकी संतान भोजन से वंचित रहे। नहीं, मैं अपनी संतानों को भूखा कदापि नहीं रहने दूंगी। अद्भुत, आकाश में फल और वनस्पति। माँ देखो, माता ने हमारी प्रार्थना सुन ली। माता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें फल और वनस्पति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। हे, फल और वनस्पति मिल गए हैं। सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी अब हमें फल और वनस्पति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय, भयहारिणी भवतारिणी भयहारिणी। धन्यवाद माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय माँ जग जननी जय जय। आपके होते हुए अपने भक्तों को कोई कमी नहीं है। अंततः जो हमारे लिए आवश्यक है वो हमें प्राप्त हो ही जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद माता आपका। हे, फल और वनस्पति मिल गए हैं। प्रातर्यास्यात्कमारि कुसुम कलिकया जापमाला जयन्ती मध्याह्ने देवी शाकुंभरी
आप निशाक उत्पन्न कर एक बार पुनः सृष्टि की रक्षा की, इसलिए आपका ये रूप आपको आपके स्वरूप में समस्त संसार माता शाकुंभरी कहकर पुकारेगा। ब्रह्माणि नमो नमः, हे रुद्राणि नमो नमः, सकराय वासिनि नमो नमः, शाकंभरी नमोस्तुते, मातृ शताक्षी नमो नमः, हे सुख राशि नमो नमः, शाकंभरी नमोस्तुते, शाकंभरी नमोस्तुते, संकटहारिणि नमो नमः, कष्ट निवारिणि नमो नमः, मां भवतारिणि नमो नमः, शाकंभरी नमोस्तुते, शाकंभरी नमोस्तुते, शाकंभरी नमोस्तुते। एक नवीन फल अर्थात गरल तरल असफल हो गए, संसार में आज स्वस्थ और रोगों को फैलाने में असफल रहे वो। इस प्रकार तू चीख कर मात्र यहाँ के चमगादड़ों को आतंकित कर सकता है। माता! हाँ मैं मूर्ख, इस प्रकार ऊंचे स्वर में चीखने से कुछ नहीं होगा। सुन मेरी चेतावनी और अभी भी समझ जा, बार बार क्षति पहुंची है तुझे, बार बार पराजित हो चुका है तू। वेद माता को प्रथम पूज्य गणेश मुक्त करा ले गए, तेरा नगर नष्ट हो गया, एक एक कर तेरे सभी असुर तापिक, गरल और तरल भी विफल हो गए। तो अब तो समझ जा ये संकेत और सुधर जा। इसमें आपका दोष नहीं है माता, ये तो माँ का कर्तव्य है कि वो अपनी संतान और अपने भक्तों की चिंता करे। मैं आपका परम भक्त हूँ माता, इसलिए आपका स्नेह मेरे प्रति है और इसलिए आप मुझे सावधान कर रही हैं। किंतु मैं दुर्गमासुर हूँ, दुर्गमासुर हूँ, और मैं दुर्गमासुर उस आदिशक्ति माता को दिखाऊंगा कि मैं क्या करने में सक्षम हूँ। रक्षा कीजिए महाराज, सहायता कीजिए महाराज। सहायता की आवश्यकता दुर्बलों को पड़ती है। दुर्गमासुर के राज्य में ऐसे दुर्बलों का कोई स्थान नहीं है। मैं दुर्गमासुर पराजय स्वीकार नहीं करूंगा, कदापि नहीं। पुनः अपनी असुर सेना, अपने नगर का निर्माण करूंगा मैं और धूल धूसरित करूंगा उन देवताओं को।
असुर, मेरे पिता महान असुर रूरू का वध किया था उस देवी ने। और हमारे महान राजा शुंभ निशुंभ का भी वध किया था उस देवी ने। और आज वही देवी तुम्हारे महाराज दुर्गमासुर का वध करने का प्रयास कर रही है। मेरे असुरों, मैंने अपना सर्वस्व तुम्हारे प्रति समर्पित किया है और अब तुम्हें मेरे लिए भी कुछ करना होगा। तुम सभी को मेरे लिए युद्ध करना होगा और मेरे नगर का नव निर्माण करना होगा। और तुमने यदि ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। अब चुनाव तुम्हें करना है, मेरे लिए कार्य करना है या मेरे हाथों मृत्यु प्राप्त करनी है। अवश्य महाराज, अवश्य महाराज, हम आपके साथ हैं महाराज। असुर राज दुर्गमासुर की। दुर्गमासुर पराजित नहीं हुआ है, वो तो पुनः खड़ा हुआ है। मैं पुनः खड़ा हुआ हूँ। दुर्गमासुर, दुर्गमासुर, दीपक की ज्योति भी बुझने के पूर्व एक बार अवश्य फड़फड़ाती है। तेरे साथ भी अभी वही हो रहा है, क्योंकि तू सुधरेगा नहीं। तू सुधरेगा नहीं। माँ, क्या हुआ माँ? दुर्गमासुर पुनः अपनी कुटिलता पर उतर आया है। हाँ माता, आप उचित कह रही हैं माता। माता, मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार दुर्गमासुर अपनी सेना को पुनः संगठित कर रहा है, अपने नगर का नव निर्माण कर रहा है। अर्थात वो किसी कुटिल योजना की रचना कर रहा है। माता, अब तो दुर्गमासुर के आतंक का अंत करने का केवल एक ही उपाय, उसका अंत। हाँ माता, और वो केवल आप ही कर सकती। नहीं, जगत माता हूं मैं और दुर्गमासुर भी मेरी ही एक संतान है। किंतु दुर्गमासुर तो दुष्टता की पराकाष्ठा है माँ। वो आपके ही भक्तों के लिए संकट बनता जा रहा है। जो भी हो, किंतु पुत्र कार्तिकेय, मैं तो अपने मातृ धर्म का परित्याग नहीं कर सकती और किसी भी अवस्था में मुझे अपनी संतानों को सुधरने का एक अंतिम अवसर प्रदान करना ही होता है और वही अंतिम अवसर दुर्गमासुर को भी प्राप्त होगा। किंतु माँ, यदि उसने अभी भी आपकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया तो? तो फिर उसका अंत निश्चित है। तो फिर उसका अंत निश्चित है। तो फिर उसका अंत निश्चित है। देवी कालरात्रि, देवी कालरात्रि, देवी कालरात्रि, प्रणाम माता कालरात्रि। आपने मेरा आवाहन किया माता, आदेश दीजिए। देवी कालरात्रि, आप मेरी और स्वामी की दूत बनकर जाइए और दुर्गमासुर को समझाइए। और उनके लिए मुझे किन साधनों का प्रयोग करना होगा माता? नहीं देवी कालरात्रि, ये उसकी अंतिम चेतावनी है। आप उसे समझाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शांति संधि में ही संसार का हित है। इसीलिए उसे समझाने का प्रयास करिए कि वो पाप का परित्याग करे, अन्यथा उसका पतन
उसका विनाश होकर ही रहेगा। जब मैं अपने नगर का नव निर्माण कर रहा हूं, तब मुझे अपने असुर प्रहरियों द्वारा सभी दिशाओं से मुझे अपने भवन की सुरक्षा सुनिश्चित चाहिए। ये क्या है? क्या ये किसी संकट के आने का संकेत है या कोई शत्रु आ रहा है यहाँ? सावधान रहो। ये क्या हो रहा है? माता कालरात्रि तो आपकी सबसे उग्र और कठोर स्वरूप है और वो तो युद्ध के लिए तत्पर है, किंतु आपने उन्हें ही दुर्गमासुर के पास उसे अंतिम चेतावनी देने भेज दिया। माँ, पुत्र गणेश, अंतिम चेतावनी कभी विनम्रता से नहीं दी जाती। दुर्गमासुर जैसे दुष्ट असुर को यदि उचित पद दिखाने के लिए यदि अपनी उग्रता का परिचय देना आवश्यक हो तो वो भी करना होगा, क्योंकि जो दुर्बल है वो कभी शांति स्थापित नहीं कर सकते और अपने शत्रु से शांति वार्ता करने हेतु उसे अपनी शक्ति का परिचय कराना आवश्यक होता है। ये स्त्री कौन है? माता कालरात्रि के क्रोध का ज्वालामुखी तो कभी भी फट सकता है। नहीं देवराज, अभी ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि मैंने उन्हें वहां युद्ध के लिए नहीं, शांति वार्ता के लिए भेजा। देवी कालरात्रि, आप मेरी और स्वामी की दूत बनकर जाइए और दुर्गमासुर को समझाइए, क्योंकि शांति संधि में ही संसार का हित है।
माता का आदेश है, इन दुष्टों का संहार नहीं करना है मुझे, तो बिना इनका अंत किए इन्हें अपने मार्ग से हटाऊंगी मैं। अरे ये क्या हो रहा है? हम ऊपर कैसे उठे जा रहे हैं? महाराज हमारी रक्षा कीजिए। आगे नहीं बढ़ सके मेरे असुर। वो तो लौट कर यहीं गिर रहे हैं। ये कैसे संभव है? ये किसका आगमन हुआ है यहाँ? कौन है ये देवी जो बड़ी उग्र और भयंकर प्रतीत हो रही है? ये क्यों आई है यहाँ? दुर्गमासुर, रोको अपने असुरों को। अस्त्र झुकाने का आदेश दो इन्हें। मैं यहाँ युद्ध करने नहीं, शांति स्थापित करने आई हूँ। शांति का प्रस्ताव लेकर आई हो तुम? तो तुम्हें ज्ञात हो ही गया कि मैं अपने बल से कितना आतंक मचा सकता हूं। देवी, किंतु रिक्त हाथों क्यों चली आई? भिक्षा पात्र कहाँ है तुम्हारा? मुझसे भिक्षा मांगने आई हो ना? शांति की भिक्षा। अरे इसमें इतना क्रोधित होने की क्या आवश्यकता है देवी? तुम मुझसे कुछ मांगने आई हो ना? शांति की भिक्षा, तो उसके लिए भिक्षा तो मांगनी होगी, किंतु तुम्हें नहीं। उस महादेव पुत्र को अन्य देवी देवताओं के साथ भिक्षा पात्र लेकर आना ही होगा और मेरे समक्ष शीश झुकाकर शांति की भीख मांगनी होगी। और मेरे सामने शीश झुकाकर, गिड़गिड़ाकर शांति की भीख मांगनी होगी मुझसे। उसके बाद मैं निर्णय लूंगा कि उन्हें शांति प्रदान करूं अथवा उनके शीश उनके धड़ से विलक कर उन्हें मृत्यु दे। शीश विलक करोगे? इतना सामर्थ्य नहीं है तुम में। मृत्यु का संकट तो तुम पर और तुम्हारे इन असुरों पर मंडरा रहा है। मैं यहाँ तुम सभी के शीश सुरक्षित करने का अवसर देने आई हूँ। उनसे युद्ध करने पर उतावले हो रहे हो तुम, जो स्वयं परम शक्ति, वो परम शक्ति जो अपनी पलक झपकाते तुम्हें भस्म कर सकती है। अरे दुष्ट, स्वयं आदि शक्ति ने जिस संसार की रचना की, जिस संसार में सभी जीव अपनी अपनी सीमाओं पर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, उस संसार को संकट में डालना चाहते हो तुम। उनकी संतानों को कष्ट देकर तुम अपने ही विनाश को निमंत्रण दे रहे हो। अभी भी समय है। पाप का त्याग करो, दुष्कर्मों का परित्याग करो, सुकर्म करो। उसी में तुम्हारी भलाई है दुर्गमासुर, और तुम्हें यही समझाने में यहाँ आई हूँ। देवी, इतनी दूर से तुम मुझे ये समझाने आई हो कि जगत जननी का संसार कैसा है और मैं एक अच्छा बालक बनकर उसके संसार में वास कर। देवी,
तुम मुझे मूर्ख पुकार रही थी ना, किंतु वास्तविकता तो ये है कि मूर्खतापूर्ण संवाद तो तुम मुझसे कर रही हो। ये ऐसी उद्दंडता करने का दुस्साहस भी कैसे किया इसने? विनाश काले विपरीत बुद्धि।